Hello guys, myself Ratik Singh and today I'm gonna share with you ICSC class 9th and 10th treasure trove book poem. The name of the poem is The Cold Within, which is written by the poet James Patrick Kinney. Okay, so this is the poem The Cold Within. Okay, so before going through the poem, let's understood the title of the poem. Okay, means what is the title of the poem? So the cold within, as the words are so clear, it is saying that the internal rudeness here. Cold is not दैट ठंड. ओके, यहाँ पे कोल्ड जो है वो ठंड नहीं है. यहाँ पे कोल्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोल्ड? द मीनिंग ऑफ द कोल्ड इज रूडनेस, द इंटरनल रूडनेस. ओके, अंदर की ठंड. विद इन मीन्स अंदर की ठंड, अंदर. और कोल्ड मीन्स यहाँ पे जो ठंड. ठंड का मतलब क्या? जो व्यवहार है लोगों का. ओके, लोगों का व्यवहार है वो कैसा है, इस पोएम में पोएट के थ्रू बताया गया है. पोएट कौन है? जेम्स पैट्रिक किनी है. ठीक है. सो पोएम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पोएम स्टार्ट करते हैं. पोएम क्या कहना चाह रहा है हमसे? ठीक है, पोएट क्या कहना चाह रहा है हमसे? सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट इट. ओके, सो सिक्स ह्यूमन six human trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. First of all, sorry for the bad throat. Okay, so yeah, six humans. There are six individuals who trapped by happenstance. Okay, ठीक है. यहाँ पे क्या है, कहा गया है कि सिक्स मैन है. यहाँ पे सिक्स इंडिविजुअल है, मैन ऑफ मेल और फीमेल दोनों. ओके, 6 पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं. ओके, और वो फंस गए हैं. ट्रैप्ड मीन्स क्या होता है? स्टक. ओके, दे स्टक बाय हैपेंस्टेंस. हैपेंस्टेंस का मीनिंग होता है चांस. ठीक है, बाय चांस सिक्स ह्यूमंस स्टक हो गए हैं. ठीक है, सिक्स ह्यूमन बीन है वो स्टक हो गए हैं. स्टक, ट्रैप्ड मीन्स स्टक. ठीक है, स्टक हो गए हैं बाय चांस. बाय तो क्लियर है. ये बाय हैपेंस्टेंस का मीनिंग होता है चांस. ठीक है, बाय चांस मीन्स चांस से, बाय चांस सिक्स ह्यूमन बीन ट्रैप्ड हो गए हैं. ट्रैप्ड मीन स्टक हो गए, फंस गए हैं. ठीक है, इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड. इन ब्लीक, ब्लीक मीन्स धुएं वाली, बहुत ज़्यादा स्मोगी वाली जो होती है, स्मोक वाली. कहते नहीं बहुत कोहरा सा हो रहा है, राइट, वो वाली ठंड. और बिटर कोल्ड, बिटर मीन्स बहुत कड़ाकेदार ठंड. ओके, कड़ाकेदार वाली है ना, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड. ओके, एक्सट्रीम कोल्ड और बहुत ज़्यादा फॉग वाली कोल्ड, वो है उस दिन. ठीक है. ईच वन पोजेस्ड a stick of wood. ईच वन हैड a stick of wood. हर एक के पास क्या है? अपनी अपनी एक लकड़ी है, राइट. और सो द स्टोरी इज टोल्ड. और स्टोरी शुरू होती है. अब यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है पोएट के थ्रू. ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में क्या पढ़ा था, ध्यान से समझिए. सिक्स इंडिविजुअल्स फंस गए थे बाय चांस. समझ आ गया? ठीक है, सिक्स जो मैन थे वो फंस गए थे बाय चांस. ठीक है, बाय चांस वो फंस गए थे. ठीक है, इन ब्लीक एंड ब्लिटर कोल्ड मीन्स जो धुएं वाली, बहुत ज़्यादा फॉग वाली, जो धुएं वाली और बहुत कड़ाकेदार वाली ठंड में. ठीक है, हर एक के पास अपनी अपनी एक एक लकड़ी थी. मतलब सिक्स इंडिविजुअल थे तो कितनी लकड़ी होगी? सिक्स ही लकड़ी होंगी. ठीक है, समझ आ गई है ना? बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन की तरह समझेंगे. ठीक है, बिल्कुल बारीकी से. ठीक है, और सो द स्टोरी इज टोल्ड. अब यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है. ठीक है, यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है. एक्सक्यूज मी. देयर डाइंग फायर. नेक्स्ट स्टैंजा आ जाता है, ये ख़त्म हो जाता है. ठीक है, ये ख़त्म हो गया. नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं. ओके, सेकेंड स्टैंजा पे. ओके, देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉक्स, बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक. फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक. ओके, दोबारा देखते हैं. ठीक है, दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉक्स, बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक. फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर सो शी नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक. सो देयर डाइंग फायर, उनकी डाइंग मीन्स बुझती आग, जो बुझ रही है आग. अब वो सिंस द वेदर इज एक्सट्रीम कोल्ड,
सो देयर फायर इज नाउ एक्सटिंग्विश्ड। ओके, बुझ रही है उनकी फायर, वो डेड हो रही है अब, ठीक है। तो उनकी डाइंग फायर, डाइंग मतलब जो बुझने वाली है आग, जो मरने वाली है आग, ठीक है। डाइंग मतलब जो मर रही है, मरने का मतलब क्या है, वो बुझ रही है, ठीक है। जो उनकी बुझ रही है आग, उसे किसकी ज़रूरत है, लॉक्स की ज़रूरत है। समझ आ गई बात। लॉक्स आर मैंडेटरी फॉर टू लाइव द फायर, ठीक है, टू कंटिन्यू द फायर। फायर को कंटिन्यू रखने के लिए, फायर को लाइव जिंदा रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बट सिंस सबके पास अपनी अपनी एक लॉग है ना, है ना, सबके पास अपनी अपनी एक लॉग है, तो जो आग है वो अब धीरे धीरे थम रही है, तो उससे दोबारा से जलाने के लिए लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ओके, सो ईच सॉरी, ओके, हाँ, तो ये था। ओके, बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस वन वॉज ब्लैक। सो क्या हुआ यहाँ पर, जो उनकी बुझती आग थी उसे लॉक्स की ज़रूरत थी, ठीक है। पर जो पहले इंडिविजुअल ने मना कर दिया, ठीक है। क्यों मना कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, पहली गर्ल ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगी। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, उसने देखा आई एम सॉरी, ओके, सो उसने देखा आग के चारों तरफ, फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर, उसने आग के चारों तरफ चेहरे देखे। उन चेहरों में उसने नोटिस किया कि एक कौन है, ब्लैक है, एक इंडिविजुअल काला है, ठीक है। तो उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो सोचने लगी, अब मुझे ऐसे क्यों पता चला कि ये लड़की है, मुझे पता चला क्योंकि उसके में लिखा था, क्या लिखा था, पहले तो शी लिखा था, ठीक है, और फिर हर्स लिखा था, इससे पता चला। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। ओके, सो देखिए क्या हुआ। हाँ, ठीक है, कहाँ पे थे उनकी, दोबारा समझा देता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे थे, ठीक है। द डाइंग फायर नीड्स ऑफ लॉक, उनकी बुझती आग को लॉक्स की ज़रूरत थी, लॉक्स मैंडेटरी थी उसे लाइव रखने के लिए। पर पहली जो लड़की थी, इंडिविजुअल कौन थी, लड़की थी, कैसे पता चला, वो मैंने बता दिया, हर्ष और शी को देखकर। हर्ष, हर्ष ये है, हर्ष इसे, है ना, और इसे देखकर, किसे देखकर, इससे, ठीक है, इसे देखा था, और किसे देखा, इसे देखा, ठीक है। इसे देख के हमें पता चला वो लड़की है। तो जो पहले इंडिविजुअल जो कि लड़की थी, उसने मना कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपनी लॉग नहीं दूंगी। उसने क्यों मना कर दिया, पहले उसने आग के चारों तरफ फेसेस देखे, चेहरे देखे आग के चारों तरफ, तो उसने नोटिस किया कि एक कौन है, ब्लैक है, ठीक है। तो उसने मना कर दिया। उसने ये सोचा अगर मैं अपनी लॉग दूंगी तो उस ब्लैक पर्सन को भी बेनिफिट होगा, ओके, उस ब्लैक पर्सन को भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मैं उस ब्लैक पर्सन को क्यों फ़ायदा पहुंचाऊं, है ना। वो इतना ब्लैक है, ठीक है, मैं इतनी वाइट हूँ, मैं तो स्नो वाइट लाइक दिस, मतलब यहाँ पे हो रहा है ना। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया देने से, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा, राइट। वैसे इसे हम फर्स्ट स्टैंजा कहेंगे, वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टैंजा पे जंप करते हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज, द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द बे saw one knot of his church and could not bring himself to give the fire his stick of bilge. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट मैन की अब टर्न थी, जो नेक्स्ट मैन था, उसने लुकिंग क्रॉस द वे, उसने चारों तरफ देखा, है ना, जो वे है उसके चारों तरफ देखा। तो उसने क्या देखा, वॉट ही सॉ, उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक उसकी चर्च का नहीं है। मीन्स चर्च का नहीं है, क्या मतलब है, वो क्रिश्चियन नहीं है, राइट। चर्च में तो क्रिश्चियन ही जाएंगे ना, तो वो क्रिश्चियन नहीं है, मतलब बाकी के 5 इंडिविजुअल्स क्रिश्चियन है, बट एक क्रिश्चियन नहीं है। ओके, सो उसने देखा कि एक क्रिश्चियन नहीं है, एंड उसने मना कर दिया बिल्ज की स्टिक देने से, ठीक है।
बिल्च एक टाइप का ट्री होता है, एक टाइप का प्लांट होता है, ओके। उसकी स्टिक देने से मना कर दिया, ठीक है, उसने रिफ्यूज कर दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा है, द थर्ड वन sat in tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? Okay, so जो थर्ड इंडिविजुअल है ना, थर्ड पर्सन है, वो टैटर्ड क्लोथ में बैठा हुआ है। अब टैटर्ड क्लोथ का मीनिंग क्या होता है? टैटर्स क्लोथ की मीनिंग जो वो होता है वो फटे हुए कपड़े, ओके। टियर क्लोथ्स, हु टियर टोटली, these clothes are known as, or these clothes refers to tattered clothes, ठीक है। tattered clothes का मीनिंग क्या होता है? टियर क्लोथ्स, ठीक है। तो जो थर्ड मैन है वो किस में बैठा हुआ है? फटे हुए कपड़े में बैठा हुआ है। ही गेव हिज कोट अ हिच, वो देता है एक कोट हिच के लिए, ओके। वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज, वो सोचता है मेरी, मतलब जो ही गिव हिज कोट अ हिच, वो देखता है कि जो एक मैन है वो कोट में बैठा हुआ है, मैं टैटर्ड क्लोथ्स में बैठा हुआ हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपनी लकड़ी यूज करने के लिए क्यों दूँ, है ना, क्यों दूँ उस मक्कार रिच आदमी को गर्म करने के लिए, ठीक है, उस मक्कार रिच मैन को गर्म करने के लिए मैं अपनी लकड़ी क्यों रखूं, क्यों दूं, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, ओके। सो दिस लेट्स कम्स टू दिस वन, ओके। सो द रिच मैन जस्ट sat back and throw of the wealth he had in store, and how to keep what he had earned from the lazy shiftless poor. अब रिच मैन जो है वो बैठा हुआ था, पीछे बैठा हुआ था, और वो सोच रहा था कि अभी तक जितनी भी मैंने अपनी संपत्ति जमा करी है ना, जितनी भी उसने वेल्थ स्टोर की है अभी तक टिल नाउ, एंड तो वो एंड हाउ टू कीप वॉट ही हर्न, और वो सोच रहा था मैंने अभी तक क्या क्या कमा लिया है फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। और वो कह रहा है कि मैंने जो जो कमा लिया है वो उस लेजी शिफ्टलेस पुअर इंसान को मैं क्यों दूँ, क्योंकि वो क्यों ऐसा कह रहा है, वाई ही सेइंग लाइक दिस, वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि अगर लॉक्स नहीं होंगी तो उनकी जान भी नहीं होगी, ठीक है, और जान नहीं होगी तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जान ही है। तो रिच मैन अभी संपत्ति, अपने सारे रुपए पैसे क्या बता रहे हैं? अपनी जान को बता रहे हैं, क्योंकि अगर जब तक वो ही नहीं होगी तो रुपए पैसे किस काम के, है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो अपनी अभी लाइफ को क्या कह रहा है? मनी समझ रहा है, ओके। वो क्या कह रहा है? एंड हाउ टू कीप वॉट ही हर्न फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर, अगर मैंने अपनी लकड़ी जला दी तो मेरी तो डेथ हो जानी है, क्योंकि बाद में मेरी तो डेथ हो जानी है, ठीक है। तभी फिर बाद में जो मेरी जितनी भी कमाई है उसे कौन संभालेगा, है ना। तो अभी वो क्या अपने अपनी लाइफ को क्या समझ रहा है? मनी समझ रहा है, ठीक है। क्यों अपनी लकड़ी नहीं दे रहे थे? क्योंकि उनके पास अपनी एक ही एक लकड़ी थी, है ना, उनके पास अपनी एक ही एक लकड़ी थी, राइट। Now next is the black man's face bespoke revenge as the fire passed from his sight. For all he saw in his stick of wood was a chance to spread the white. So इसमें क्या हो रहा है? जो ब्लैक मैन था उसके मन में क्या भर गया? नफरत, मतलब बदला, ओके। उसे बदला लेना था ब्लैक मैन को वाइट से, ठीक है। वाइट से क्या लेना था उसने? उसने लेना था बदला वाइट से। एज द फायर पास्ट फ्रॉम हिज साइड, जैसे ही उसके साइड से फायर पास हुई उसने देखा, फॉर ऑल हिज स्टिक इन हिज फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड, उसने सब अपनी स्टिक में देखा और सोचा यही चांस है वाइट से स्प्लिट लेने का। और उसने ऐसा क्यों सोचा? उसने इसलिए सोचा क्योंकि अपनी अगर वो लकड़ी नहीं देगा तो वैसे भी मतलब वाइट मैन क्या जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, है ना। तो उसने ये रिवेंज लिया, ओके, बदला लिया वाइट से। किसने लिया था? ब्लैक ने लिया था, मेक श्योर याद रखिए, ओके। लास्ट सेकंड है, द लास्ट मैन ऑफ हिज फॉरलॉर्न ग्रुप did not accept for gain, giving only to those who gave how he played the game.
जो लास्ट मैन था उनके एंटायर ग्रुप का, फॉरलॉर्न का मीनिंग क्या होता है, एंटायर, ठीक है, उनके सारे ग्रुप का जो लास्ट मैन था डिड नॉट एक्सेप्ट द गेन, NOGST मीन्स नॉट, ओके, उसने गेन, उसने फ़ायदा कराने की नहीं सोची, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। वो एक दूसरे पर डाल रहे थे, एक दूसरे पर डाल ही तो रहे थे, राइट, कि तुम दे दो या तुम दे दो, हर एक की चांस आ रही थी, हर एक ये सोचा था मैं अपनी लकड़ी क्यों दूँ, तो एक गेम चल रहा था, ये क्या खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे, पर इन बेचारे इनोसेंट्स को क्या पता था ये गेम नहीं, ये तो मौत का पूरा अपना वो ले रहे हैं, राइट। लास्ट स्टैंजा है, their locks held tight in that still hands was a proof of human sin. They died, yet they did not die from the cold without, they die from the cold within. So क्या हुआ, अब उनकी हो गई थी डेथ। क्यों डेथ हो गई थी, सिंस द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बिटर कोल्ड थी उधर, है ना, तो एक दूसरे पर लकड़ी, एक दूसरे की लकड़ी नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, तो उनकी हो गई अब डेथ, ठीक है। उनकी जो लॉक्स थी, उनके पास 6 लॉक्स अभी भी थी, है ना, क्योंकि किसी ने अपनी लॉक यूज़ नहीं की, तो उनके पास 6 लॉक्स अभी भी थी तो उनकी अभी भी हैंड्स में उनकी लॉक थी, ठीक है, अभी भी टाइटली लॉक्स को पकड़े हुए थे उनके हैंड्स, पर वो जो हैंड्स थे, वो जो हाथ थे, वो जिंदा नहीं थे, वो मर गए थे। तो ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है ह्यूमंस के पाप को, ह्यूमन के सिन को, कि वो अंदर की ठंड से, वो बाहर की ठंड से नहीं मरे थे, बाहर जो ठंड थी उससे नहीं मरे थे, वो अंदर की ठंड से मरे थे। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द पोएम इज द कोल्ड विद इन, ओके, द टाइटल ऑफ द पोएम इज कोल्ड विद इन, क्योंकि वो बाहर की ठंड से नहीं मरे थे, अंदर की ठंड से मरे थे। अगर सब अपनी एक एक लकड़ी दे देते कि चलो आज मैं तो एक पर्सन दे दे, तभी उसकी जब जल जाएगी तभी दूसरा पर्सन दे दे, तभी उसकी जल जाती, तो वो एग्जिस्ट कर पाते, राइट, वो एग्जिस्ट कर पाते, बट उन्होंने नहीं सुना, तो उनकी हो गई क्या, डेथ, राइट। ओके, सो इसलिए पोएम, ये जो पोएम है वो समझ आ गई आपको, ये पूरी पोएम बहुत इजी सिंपल सी है ना, इजी सी पोएम है। सब रिवेंज, सब मतलब एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये दे दे ये दे दे, पर किसी ने नहीं दी, तो लास्ट में उनकी डेथ हो गई, है ना। अगर पहले एग्री कर लेते इस बात को कि हाँ एक एक करके जलाएंगे भाई, ठीक है, तो आज वो एग्जिस्ट करते लाइक इस अर्थ पर, बट उन्होंने नहीं सुनी बात को, सो व्हाट कैन वी डिड, ओके, हम क्या कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चंस, ओके, अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, ओके। सो क्वेश्चन 1 है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम, नरेटर कौन है पोएम का, नरेटर मीन्स पोएट कौन है पोएम का, सो जेम्स पैट्रिक किनी इज द नरेटर ऑफ द पोएम, ओके, जेम्स पैट्रिक किनी इज द नरेटर ऑफ द पोएम। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम, हम टाइटल से क्या समझे, मैंने अभी बताया व्हाट, हम क्या समझे टाइटल से, द कोल्ड विद इन है ना नाम, उससे क्या समझे, द द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द कोल्ड विद इन इज द इंटरनल रूडनेस, द कोल्ड मीन्स ठंड, और जो यहाँ पे ठंड रेफर किससे कर रही है, ये ठंड बाहर, ये ठंड रूडनेस से रेफर कर रही है, ठीक है, इस ठंड का मीनिंग क्या है, रूडनेस, ठीक है, इंटरनल रूडनेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द कोल्ड विद इन विच इज द इंटरनल रूडनेस, ओके, द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज द इंटरनल रूडनेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ, ये हमारी कुछ मीनिंग आ जाती हैं, ठीक है। ट्रैप्ड का मीनिंग होता है स्टक, द मीनिंग ऑफ ट्रैप्ड इज स्टक, STUCK, स्टक। हैपेंस्टेंस, द मीनिंग ऑफ हैपेंस्टेंस इज चांस, आपको बाई चांस नहीं लिखना है, देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे बाई चांस लिख देते हैं, ओके, ये बाई चांस,
अरे बाई तो पहले ही लगा हुआ है, ये बाई तो पहले ही लगा हुआ है। हैपेंस टेंस का मीनिंग पूछा है ना, ओनली हैपेंस टेंस का दो, वाई क्यों लगा रहे हो? बाई तो पहले ही लिखा है, ठीक है। मैंने हैपेंस टेंस का यहाँ पे लिखा है, हैपेंस टेंस का पूछा है यहाँ पे। हैपेंस टेंस का मीनिंग आप चांस लिखेंगे, बाई नहीं लगाएंगे, बाई चांस नहीं लिखेंगे, ओनली चांस लिखेंगे, ठीक है। हैपेंस, द मीनिंग ऑफ हैपेंस टेंस इज चांस। थर्ड है हमारी पोजेस्ड। पोजेस्ड का मीनिंग होता है हैड। पोजेस्ड मानी रखता है, उसके पास है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड, हर एक के पास अपनी अपनी एक लकड़ी थी, मतलब हर एक 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 लकड़ी रखता था, है ना। पोजेस्ड का मतलब रखता था, तो क्या पोजेस्ड मानी व्हाट, हैड, ठीक है। पोजेस्ड का क्या होगा, HAD, हैड, हैड मानी रखता था। डी है हमारा, मीन्स फोर्थ है हमारा टैटर्ड। टैटर्ड का मीन्स टीयर, आप क्लोथ्स नहीं लिखेंगे, टीयर, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था टीयर, ठीक है, जो फटे हुए होते हैं, चीज फटी हुई होती है। आप क्लोथ्स को कंसीडर मत करिए। टैटर्ड पॉलीथीन, टैटर्ड टॉबल, टैटर्ड एनीथिंग, कुछ भी, है ना। टैटर्ड मीनिंग क्या होता है, देखिए, फटा हुआ, टीयर। द मीनिंग ऑफ टैटर्ड इज टीयर। हमारा नेक्स्ट है ई है हमारा फॉल। फिफ्थ वन है हमारा फॉल। फॉल का मीनिंग होता है एंटायर। एंटायर, एंटायर मीन सारे, सारे। फॉल ग्रुप वहाँ पे कहा था, ये है। वंस अगेन सॉरी फॉर द बैड थॉट। ओके, वेयर इज इट, ये लिखा है द लास्ट मैन ऑफ द फॉलोन ग्रुप। फॉलोन ग्रुप मीन्स सारे ग्रुप का, जो लास्ट मैन था एंटायर ग्रुप का, एंटायर, ENTIRE। फॉलोन का मीनिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, एंटायर। एंटायर, फॉलोन का मीनिंग होगा एंटायर। ओके, फॉलोन का ग्रुप होगा एंटायर। लास्ट है हमारा विद इन। विद इन का मीनिंग क्या होता है, विद इन मीन्स इंटरनल, ठीक है। द मीनिंग ऑफ विद इन इज इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। विद इन का मीनिंग क्या होगा, इंटरनल। फॉलोन का मीनिंग क्या होगा, एंटायर। टैटल्ड का मीनिंग क्या होगा, टीयर। पोजेस्ड का मीनिंग क्या होगा, हैड। हैपेंस टेंस का मीनिंग क्या होगा, चांस। टैटल्ड, ट्रैप्ड का मीनिंग क्या होगा, स्टक। ओके, दीज ऑल द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड्स की मीनिंग हो गई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई इंडिविजुअल्स आर नॉट गिविंग दैम देयर लॉग्स। मीन्स जो इंडिविजुअल्स थे वो लॉग्स क्यों नहीं दे रहे थे। वेरी सिंपल है ना, बिकॉज they thinking that if my logs is wasted, if it is burned, so how I can exist. Okay, मैं कैसे exist करूँगा। just suppose if that second person declare or denying to give me the rock, he or she refused to giving me the rock after me, so how can I exist, ठीक है। क्या होगा, how can I exist, वो क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे, क्योंकि अगर मैं अपनी यूज़ कर लूँगा लॉक को, मैं अपनी लॉक को यूज़ कर लूँगा पहले, तो जो नेक्स्ट टर्न पे मुझे ज़रूरत होगी, तो क्या पता ये लोग रिफ्यूज़ कर दें, ये पर्सन रिफ्यूज़ कर दें, तो इसलिए कोई पर्सन अपनी अपनी लॉक नहीं दे रहा था। अब नेक्स्ट वन है, अब लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन, हाउ यू रिकॉग्नाइज। ओके, फर्स्ट पर्सन कौन था हमारा, गर्ल थी। गर्ल कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला गर्ल थी, वाई सी द फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में बता देता हूँ, द फर्स्ट पर्सन इज द गर्ल। ओके, इज द गर्ल बाय सीइंग द हर्स, बाय सीइंग द हर्स एंड she, we recognize that that in the first stanza there were a girl by seeing the she and hers. ओके, शी और हर्स को देखकर हमने रिकॉग्नाइज किया कि फर्स्ट स्टैंजा में जो इंडिविजुअल था वो लड़की थी। ओके, कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा, ये तो इंट्रोडक्शन था। देखिए ये वाला जो पूरा था, ये जो पूरा था, ये वाला जो पूरा था, है ना, ये जो पूरा था, ये क्या था हमारा,
पूरा एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से फर्स्ट स्टेंजा है। तो इस स्टेंजा में कैसे पता चला हमें? पहले तो हर्ष को देख के, इसको देख के, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, और दूसरी बार शी को देख के, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले, बहुत आते हैं एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। ये बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे पता चला हमें? कैसे पता चला? बाई सीइंग, ओके, क्या लिखेंगे? बाई सीइंग द हर्स, बाई सीइंग द हर्स एंड शीज and she be recognized that in the first stanza there were a girl, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। Our next question is question number 6. It is very mandatory question, okay. In first stanza by which the discrimination occur? Actually इधर थोड़ी मिसप्रिंट है, by which की जगह by whom होगा, let I correct. नो एक्चुअली बहुत सही था, सॉरी, इनकी जगह ऑन होगा, बाई की जगह ऑन होगा, ठीक है। इन विच स्टेंजा ऑन विच द इन डिस्क्रिमिनेशन अकर, किस फर्स्ट स्टेंजा में किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? सो योर आंसर विल बी इन फर्स्ट स्टेंजा ऑन कलर द डिस्क्रिमिनेशन अकर, ऑन कलर द डिस्क्रिमिनेशन अकर, ठीक है। in the first stanza on color the discrimination occur, ठीक है। So these are your question answers and this is your poem, okay, very interesting poem it is, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं यही वाले मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपको पहले तो बहुत थॉरोली, बहुत ज़्यादा थॉरोली पोएम समझनी है, जो कि मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तुरंत मुझे कीजिए कमेंट, ओके, तुरंत मुझे SMS कीजिए, तुरंत मुझे ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, ओके, लिखिए, तुरंत मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कहीं भी कीजिए बस मुझे, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आई शैल टेल यू, ठीक है, आई शैल टेल यू, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आई शैल टेल यू, ठीक है। सो दिस इज़ योर पोएम्स, ओके। सो आपको ये भी पता होना चाहिए किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। ओनली फर्स्ट वाली का पता चल गया किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। बाकी पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उस पर आप कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है। उस पर भी पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन किस पर हुआ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ हर एक स्टैंजा में किस किस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, ये तो है हमारा, ये पूरा ये स्टैंजा जो है, ये तो है हमारा क्या, ये पूरा स्टैंजा है हमारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट स्टैंजा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है, इधर से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा। सो इस फर्स्ट स्टैंजा पे ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेशन अकर, किसके बेसिस पे हुआ है? कलर के बेसिस पे हुआ है, जो कि आंसर में था ही, मैंने बता दिया। सेकंड स्टैंजा में रिलीजन के ऊपर हुआ है, ओके, इसमें रिलीजन के ऊपर हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। आई एम सॉरी वंस अगेन। नेक्स्ट स्टैंजा में फाइनेंशियल रिच के ऊपर हुआ है, फाइनेंशियल रिच, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में फाइनेंशियल रिच के ऊपर हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें, और फिर इसमें हुआ है, इसमें भी फाइनेंशियल रिच के ऊपर हुआ है, इसमें भी फाइनेंशियल रिच के ऊपर हुआ है, इसमें, ठीक है। और द ब्लैक मैन वाला जो है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, इसमें भी कलर के बेसिस पे हुआ है, कलर के बेसिस पे इस पे भी हुआ है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कलर के बेसिस में हुआ है, ठीक है। इसमें किसके ऊपर, इसमें किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, इस वाले में किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, और ना ही लास्ट वाले में। ये दोनों एंडिंग लाइन है जिसमें किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इस पोएम से, ओके। यही नहीं जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल पोएम है, बहुत ईजी, मतलब हलवा है बिल्कुल, सच्ची में हलवा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये था आपका
पोइट्री नंबर सेकेंड, पोएम नंबर सेकेंड ऑफ द पोइट्री ट्रैश ट्रोप, ठीक है, द कोल्ड विद। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो सो लेट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो या दैट्स इट। ओके, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय बडीज।